बात से ये साफ जाहिर होता है कि आप श्योर हैं कि आपकी बहन घर वापस नहीं आने वाली। मगर कैसे? तुम करते क्या हो? नहीं, कभी यहाँ, कभी कई रोज के लिए शहर से बाहर। करते क्या हो तुम? जबकि सच्चाई ये है कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या की गई है। ऐसे क्या देख रहा है? तुझे इस बात से खुशी नहीं हुई? नहीं माँ, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। और मैं ये सोचकर खुश हूँ कि जल्दी से मैं अपनी बड़ी बहू लाऊं, ताकि मैं अपनी छोटी बहू भी जल्दी ला सकूं। छोटी बहू? हाँ बुद्धू, तुझे शादी नहीं करनी है क्या? वो तुमने ऋषिकेश वाली लड़की के बारे में बताया था ना, अब उससे मिलने के लिए हमें खुद वहां जाना पड़ेगा। माँ वो मैं क्या? परेशान क्यों हो रहा है? मैं तेरे पापा को समझा लूंगी। ऐसे देखने में कैसी है वो? अच्छी है माँ। तूने अपनी भाभी को तो देखा है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत है या कम? माँ, जब आप देखोगी तो खुद ही फैसला कर लेना। अरे तूने तो उसे देखा है ना, तो बता तो सही कैसी है वो। अरे कम से कम उसकी तस्वीर तो मंगवा लेता। ठीक है माँ, मैं अब की बार जाऊंगा तो उसकी फोटो लेकर आऊंगा। तेरी तो उससे बात होती रहती है ना, उससे कहना कि कल ही तस्वीर मेल कर दे। आजकल तो मेल पर कुछ भी भेजा जा सकता है ना। ठीक है माँ, मैं उससे बात करूंगा। जल्दी से उसकी तस्वीर मंगा ले। मैं भी देखना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहू ज्यादा खूबसूरत है या छोटी बहू? तस्वीर तो है माँ, लेकिन अब वो तस्वीर मैं किसी को नहीं दिखा सकता, किसी को भी। अक्षय, कहाँ से आ रहे हो तुम? मौसी जी वो देखो अक्षय, मैं तुम्हारी मौसी हूँ और ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। जी, वो एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी, बस वहीं गया था। अक्षय, तुम्हारी मौसी तुम्हारी खुशियों का इतना ख्याल रखती है, तुम्हें इनसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मीनाक्षी जी को शहर में कौन नहीं जानता। अरे लोगों को तो इनकी गाड़ियों के नंबर तक याद हैं। मुझे किसी का फोन आया था और उनसे ये मालूम चला कि तुम जो गाड़ी लेकर गए थे वो अहमदाबाद रोड पे देखी गई। तो जाहिर सी बात है कि तुम किसी दोस्त के यहाँ पार्टी करने तो नहीं गए थे। बता भी दो भाई कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। मैं जो भी झूठ बोलता हूँ आप लोग पकड़ ही लेते हैं। तो झूठ क्यों बोलते हो? देखो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ और मौसी का दर्जा तो माँ समान होता है, इसलिए मुझसे सच बोला करो। जी। ये श्वेता न जाने कहाँ मर गई, पता नहीं कब वापस आए। जीजी, मैं सोच रही थी कि अनिकेत बेटे ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस भी श्वेता को नहीं ढूंढ पाई। कहाँ गायब हो गई है? अरे कहीं जाकर मर खप गई हो। काश ऐसे ही हुआ होता। अब जीजी, घर का इतना सारा काम है, नौकर तो हमें रखना ही पड़ेगा। कुछ दिन रुक जाते हैं। हाँ। जाएगी कहाँ महारानी? ठोकरें खाकर वापस यहीं आएगी। लो जीजी, ये भी आ गए। जरा इनसे कोई पूछे क्या करने आए आप यहाँ पे? जब तक आपकी बेटी जिंदा थी तब तक आपका इस घर से रिश्ता था,
अब जब बेटी ही नहीं रही तो रिश्ते काहे के? उसी बेटी की मौत का हिसाब करने आया हूं, जिसे मारकर आपने सबको जता दिया कि उसने खुदकुशी की है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। आपने अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए मेरी बेटी को मार डाला। देखा जीजी, इनको पता चल गया कि हमने अपने अनिकेत बेटे की दूसरी शादी तय कर दी है। बस आ गए उस शादी को तुड़वाने के लिए और बड़ा सारा इल्जाम लगाने के लिए। कुमुद आप ही है ना? इस घर में कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी बेटी की मौत की हकीकत क्या है। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? बक नहीं रहा, बल्कि ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे साजिश करके मारा गया है। क्या सबूत है आपके पास कि उसने खुदकुशी नहीं की? मैं कहती हूं कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की। कौन हो तुम? मैं काम्या हूं, और इस बात की गवाह और कोई नहीं, आपके अपने घर की बेटी श्वेता है। श्वेता? ओह, तो श्वेता मेम साहब ने यहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंच गई। हाँ? तो ये सारी आग ना उसी ने लगाई हुई है। आग नहीं लगाई, बल्कि आपकी सच्चाई बयां की। उन्होंने खुद आपको किसी से इस बारे में फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या? अब तो ये बात हम भी समझ चुके हैं कि श्वेता की बातों में सच्चाई है, और ये सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। श्वेता है कहां? हाँ, लेके आऊं ना उसे यहाँ सामने? जरा हम भी तो सुने। उसे कौन सी ऐसी सच्चाई अपने कानों से सुन ली? वो आपके सामने जरूर आएंगे, लेकिन तब जब इस मामले का खुलासा हो जाएगा कि अर्चना को मारने के पीछे किसकी साजिश है, तब श्वेता आप सबके सामने आएगी। अगर इस घर में कदम भी रखा ना उसने तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। अब आप उन्हें पहले की तरह अनाथ मत समझिए। वो मेरे साथ मेरे घर पर है और उन्हें किसी और के सहारे की कोई जरूरत नहीं। आप तो अपनी सोचिए, जब सवाल उठ खड़े होंगे तो पूरी दुनिया को और पुलिस को जवाब आपको देना होगा। चलिए अंकल। बड़े आए पुलिस की धमकी देने वाले। देखा जीजी, देखा आपने कैसे मुझे फंसाने के लिए इतने बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। फिक्र मत कर, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कम से कम इतना तो पता चल गया कि वो इस काम्या के घर में रह रही है। विकास, सैंडविच ठंडा हो जाएगा, लो खाओ। हेलो भाई। अरे क्या हेलो, इतना ठंडा, इतना उदास, क्या हुआ क्या तुझे? भाई मैं सोच रहा हूँ कि काम्या की वजह से जो डीलर्स हमारे हाथ से गए हैं उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए, किस तरीके से बुलाया जाए। अरे अभी बिजनेस हो जाएगा यार, फेस्टिवल आएगा ना तो अपन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। वो सारी प्लानिंग है मेरी। तो तू बिजनेस की वजह से परेशान हो रहा है? अगर ये बात है तो फिर कल से तू ऑफिस मत आ। एक काम कर, तू 2-4 दिन के लिए नैनीताल हो गया। नैनीताल ही क्यों भाई? क्योंकि तेरा दिल तो नैनीताल में ही फंसा हुआ है, इसलिए तो तेरा यहाँ पे ध्यान नहीं लगता। माँ बता रही थी तूने मेल पे फोटो भी मंगाई है। फोटो आ जाए तो मुझे भी दिखा देना। नहीं भाई, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। लो कर लो बात। अरे आजकल जरा सा चक्कर चला नहीं कि लड़के लड़कियां टक 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 फोन पे बिजी हो जाते, और तेरे पास जरूरी बात करने के लिए टाइम नहीं है। फटाफट उसे फोन करो, फोटो मंगवा। जी भाई, मैं फोन करूंगा उसे। ठीक, और इस तरह उदास मत रहा कर, मुस्कुरा यार, अच्छा नहीं लगता उदास रहता तो।
जी भाई। मैं जानता हूं भाई कि आप मुझे उदास नहीं देखना चाहते, लेकिन ये उदासी ऐसी है कि आपसे बांट भी नहीं सकता। हेलो। अनिकेत बेटा, हमारी खुशियों को छिन्न भिन्न करने की साजिश की जा रही है, और इस साजिश में श्वेता भी शामिल हो गई है। वो सबसे कहती फिर रही है कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे हमने मारा है। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। ठीक है, मैं अभी घर आता हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा, शाम को तृप्ति के पापा पंडित जी को लेकर आने वाले हैं, और इसी समय ये मुसीबत भी आनी थी। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। कैसे फिक्र ना करूं? हाँ? कैसे फिक्र ना करूं? ये सोच सोच कर मेरी तो जान निकली जा रही है कि अगर मामला खुल गया तो क्या होगा। इस सारे मामले में मेरा ही तो नाम आया है ना। पता नहीं श्वेता ने कैसे मेरी बात सुन ली और जाके काम्या, सुदेश और जानकी को बता दिया। आपको पता है वो लोग घर आए थे और पुलिस को लाने की धमकी दे रहे थे। वो लोग अगर पुलिस आ गई तो आप कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए ना आप। हाँ, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। आप इस मामले को संभालो ना। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। भाग्यवान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ जी कि उस नासपिटी ने मेरा ही नाम क्यों लिया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो उस बर्ताव का बदला लेना चाहती थी, वो किसी का भी नाम ले सकती थी। सिर्फ तुम्हारा नाम क्यों लिया? यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ कि उस नासपिटी ने मेरा ही नाम क्यों लिया। ये मामला क्या है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई ना, तो आगे राम जी की मर्जी। हाँ, मैं बताती हूँ। श्वेता को घर से निकाला गया ना, वो इसी बात का बदला ले रही है। अब जब उसको घर से निकाला गया तो वो जाहिर सी बात है घर वालों के खिलाफ ही बोलेगी ना। अरे वो घर के खिलाफ बोले से बोले, लेकिन हमें एक दूसरे को बचाना है। मैं ये सोच के परेशान हूं, सर तुम्हारा नाम कैसे ले लिया? एक बात सच सच बताना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? क्या कहना चाहते हो आप? हाँ? अब कहना क्या चाहते हो कि मैं दोषी हूँ? हाँ? हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जिस पति को मैं पूरी बातें बताती थी, अपना हमराज समझती थी, कोई बात छुपा के नहीं रखती थी, वो मुझ पे अविश्वास कर रहा है। भगवान, मैं क्या करूँ? वो श्वेता पे विश्वास करता है और मुझ पे अविश्वास। क्या करूँ मैं? अरे मैं उस लड़की पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में। ना जाने ये बात कहां तक पहुंचेगी, तो आगे क्या होगा वो राम जी की मर्जी। हाँ, अनिकेत बेटा, क्या बात है माँ? ये बात अचानक कैसे उठी? मुझे नहीं पता बेटा, ये अर्चना की बात फिर से उठाकर हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, और इसके पीछे सिर्फ श्वेता है। श्वेता, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस घर की बेटी ही इस घर को बर्बाद करेगी। आगे राम जी की मर्जी। पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में सर पकड़ के बैठे हैं। उनसे तो कुछ होगा नहीं बेटा, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, जो करना मैं अपने आप कर लूंगा। पहले बताइए श्वेता कहाँ है, उसने कहा क्या?
मुझे नहीं मालूम उसने क्या क्या कहा। वो तो यहाँ आई भी नहीं थी। यहाँ तो वो अर्चना के पापा और साथ में काम्या आई थी। काम्या? हाँ बेटा, कितनी अच्छी बात है। अरे हम श्वेता को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो श्वेता, अरे काम्या के घर पहुंच गए बेटा। श्वेता के कहने पर ही काम्या यहाँ आई थी और हमें वो धमकी देकर गई है कि पुलिस वापस यहाँ आएगी और इस मामले की छानबीन करेगी। यानी कि अब पुलिस फिर से छानबीन शुरू करेगी। आगे राम जी की मर्जी। नहीं मामा जी, कोई छानबीन नहीं हो। मैं जाकर श्वेता से बात करूंगा। बेटा बेटा, बात करने से क्या फायदा? बेटा किसी भी तरीके से पहले जाके श्वेता को घर लेकर आओ। बेटा वो पूरी तरह से काम्या के मोटी में है और वो उसे सहारा देने के नाम पर उसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आखिर काम्या चाहती क्या है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? अरे हमारे घर में कुछ भी हो रहा हो उससे उसे क्या मतलब है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम्या आखिर चाहती क्या है। अब तो ये जानना और भी जरूरी हो गया कि काम्या का मकसद क्या है। अरे बेटा वो सब बाद में जानना। सबसे पहली बात बेटा, किसी भी तरीके से श्वेता को घर लाना होगा, नहीं तो काम्या उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। बेटा आगे राम जी की मर्जी। नहीं मामा जी, उसे तो घर लाना ही होगा। घर की बेटियां ऐसी होती हैं। अरे जरा सी घर में बात हुई तो खुद ही घर छोड़कर चली गई। और अब हमारे खिलाफ हो रही साजिश में गैरों का साथ दे रही है। नहीं माँ, श्वेता को तो वापस घर में आना ही होगा। एक बार वो आ जाए, उसके बाद काम्या से पूछूंगा कि आखिर वो चाहती क्या है। यह तो उसी नकाबपोश का फोन है। इसने तो हमारी बेटी की मौत के मामले को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। किस लिए फोन कर रहा है? हेलो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों ने फिर से अर्चना का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। अच्छा किया कि आपने फोन कर लिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या सोचकर मेरी बेटी की मौत के मामले को आगे बढ़ने से मना कर दिया था? और किस आधार पर आप कह रहे थे कि मेरी बेटी ने खुदकुशी किया? ये केस आगे कुछ नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो खुदकुशी थी और इस बात को पुलिस ने भी बाद में मान लिया। अब पुलिस भी मानेगी कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। मैंने आपको पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि आप इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं आपके घर पैसे मांगने नहीं गया था। और आप क्या सोच रहे हैं कि इन पैसों की वजह से मैं अपनी बेटी की मौत को भूल जाऊंगा? नहीं, हरगिज नहीं। देखिए, आप बेवजह जज्बाती हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें। अगर ये मामला उलझा तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। आप कहना क्या चाहते हैं? आप साफ साफ बोलिए। बस इतना ही कि किसी और के बहकावे में आकर पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले को वापस से शुरू ना करें। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और पुलिस में कंप्लेंट भी करूंगा। अगर मेरी बेटी का कत्ल हुआ है ना, तो कातिलों को सजा मैं ही दिलाऊंगा। समझा? और कोई तो है जो हमारी खुशियां बिखेरना चाहता है। कोई और नहीं, काम्या ही है पापा। काम्या? पहले तो वो सुदेश और जानकी को मदद के नाम पर पैसा देता है,
फिर उन्हें कंप्लेन करने के लिए कहते हैं। फिर पता चलता है कि अर्चना ने खुदकुशी कर ली।